Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. So, do you people have any doubt in the previous 3 lectures? सर थोड़ा No, स्कैन sir. एफ का कंफ्यूजन हो रहा था। Scanf का, ओके। Scanf में कर लेता हूँ डिस्कस। और so we will quickly discuss the scanf in the first 2-3 minutes. अगर कोई और डाउट है वो भी बता दो. I will cover all the doubts within first 5 minutes of the lecture, and then we will continue with where we left. So first I am going to handle the scanf. Scanf के बारे में I would like to mention that I also received one email from one of the student. उसने कोड भेजा मेरे को, and she had done one mistake. Let's say you are using int a and b and you want to get the input from the user. तो उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट ने, she did this %d this and then again %d and then she mentioned this. What is the mistake in this statement? Sir, A equal to Percent percent D. D और B equal to percent D ऐसे आना था. नहीं, वो तो scanf है. ये scanf में हम a equal to नहीं लिख सकते अंदर. It's not printf. It's about input. ठीक है. अब इसमें और क्या गलती है? जो आपने बताया वो तो गलत है. So both percent D should be परसेंट से same. साथ में आएंगे दोनों. हाँ, ये वाली चीज गलत है. ये नहीं आएगा. ठीक है. तो मतलब when you want to do use scanf में भी printf की तरह एक ही बार डबल कोट्स आएंगे. Yes, sir. And Double within code that एक बार आएगा. within that you can use multiple %d. That does not matter. ठीक है. just take care that you are not using multiple double quotes. तो ये गलती थी उसके कोड में, and I replied back in the email. So scanf में there are only 2 things that are being that need to be taken care of. So first of all you have to use only single double quote, जिसका मैंने already बताया अभी, that if you want to get let's say 2 integers as input, आप %d ऐसे भी लिख सकते हो, and you can also write it as %d, %d. तो इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे इनपुट दोगे फर्स्ट वाले में, तो आप इनपुट दोगे लेट्स से 10, 5. नहीं, यहाँ कॉमा नहीं आएगा. 1 सेकेंड, इरेजर. हाँ, तो इसमें कॉमा नहीं आएगा. इसमें आप ये कर सकते हो that let's say you are giving input of 10, press enter, then again give input of 5, press enter. तो जब आप 2 बार एंटर मारोगे 2 नंबर के बाद, तो वो 1 by 1 इनको मिल जाएगा. ठीक है. अगर आप डायरेक्टली सिर्फ इतना लिख दो 10 स्पेस 5, तो भी ये हो जाएगा. ठीक है. तो मतलब इसके 2 तरीके हैं. या तो आप कॉमा डाल के कर लो, मतलब कॉमा नहीं डालना, बट या तो आप एंटर मार के 2 बार कर लो, या फिर आप इकट्ठा एक ही बार में दे दो विदाउट आई मीन जस्ट बाय गिविंग स्पेस 10 स्पेस 5. जैसे आपका इनपुट यहाँ पे होगा वैसे ही आप इनपुट करवा सकते हो. अगर सिमिलरली आपने कॉमा नहीं लगाया तो अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप 10 ओके. 10 स्पेस 5 एज इट इज दे दो, क्योंकि यही फॉर्मेट है. ठीक है. वो अपने आप उसको देख लेगा कि बीच में स्पेस आ रही है, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है. एंड अदर थिंग इज दैट यू इफ यू आर गिविंग कॉमा देन यू हैव टू कंपल्सरीली राइट कॉमा व्हाइल गिविंग द इनपुट. तो मतलब इसमें वो ऑप्शन नहीं है कि आप 10 के बाद एंटर मार दोगे, वो आपको कॉमा देना ही पड़ेगा व्हाइल गिविंग द इनपुट. तो आप इनपुट में 10,5 ही करोगे. ठीक है. एनी अदर डाउट रिगार्डिंग स्कैनफ? और परसेंट वाला जो एम्परसेंट वाला था, एम्परसेंट का मतलब है दैट यू आर आस्किंग द कंपाइलर कि मेरे को जगह दे दो इन द रैम. तो ज़्यादा पढ़ाया है तो क्वेश्चन. यस, क्या कह रहे हो? सॉरी सर, वो अनम्यूट करना था. ओके ओके. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हेन यू आर राइटिंग एम्परसेंट, इसका मतलब ये है दैट गिव मी अ स्पेस विद इन द रैम. उसमें आप ए के लिए जगह दे दो मेरे को, एंड यू वांट टू पुट सम नंबर, जो भी आएगा 10 आएगा, तो 10 यहाँ पे एंटर हो जाएगा विद इन रैम. एंड सिमिलरली बी को भी कोई जगह मिल जाएगी. एंड ऑब्वियसली नाउ आई विल नॉट गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल ऑफ मेमोरी फॉर नाउ, बट अगर आप 2 इनपुट दे रहे हो उसको ऑब्वियसली रैम का कुछ एड्रेस होगा. रैम का एड्रेसेस होते हैं. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आइडिया इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट इसके अंदर ऐसे करके आपको स्पेसेस एलोकेट हो जाते हैं कि मतलब लेट्स से एक बार में आप 4 बाइट ही लिख सकते हो. जनरली इससे बड़ा होता है, बट लेट्स से इन वन बॉक्स यू कैन पुट 4 बाइट्स. तो इन दैट केस
बिकॉज माई इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट्स, तो मेरे ए को ये वाला पूरा बॉक्स मिल जाएगा, इट कैन पुट 10। बी को कोई और एड्रेस मिल जाएगा, उसमें 5 है, तो इनका एड्रेसेस लेट से 100 से शुरू हो रहा था, तो नेक्स्ट बॉक्स का जो एड्रेस होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 104, उसके बाद 108 से शुरू होगा, देन 112 से शुरू होगा, बिकॉज वो एक बार में 4 बाइट खा रहा है। तो उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस मतलब जैसे मेमोरी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस वी आर राइट मेकिंग इट लाइक दिस, अदरवाइज ऐसे कॉन्टिन्यूस होता है, तो कॉन्टिन्यूस में ऐसे बॉक्सेस अगर बने हुए हैं तो ये 100 से शुरू हो रहा है तो अगला वाला 104 से शुरू होगा, अगले वाले का स्टार्टिंग एड्रेस 108 होगा, तो ऐसे करके लेट्स से उसको थर्ड बॉक्स मिल गया ए को, तो जो मेरा ए है उसका स्टार्टिंग एड्रेस इज 108, तो एड्रेस ऑफ ए विल बी 108 अगर उसको ये वाला बॉक्स मिल जाता है और यहाँ पे वो 10 डाल देता है। ठीक है, अगर मतलब आप इसको प्रिंट करवाओगे ना कि एम्परसेंट ए प्रिंट करवा के देखना, प्रिंट एफ परसेंट ए एम्परसेंट ए कर दोगे, देन योर एड्रेस विल कम इन दिस फॉर्म। और अगर आप कॉन्टिन्यूसली उससे अगले वाला करोगे, लेट्स से you want to plus or minus, I will not go into the too much of detail for now, but we will do this kind of programming also. I will discuss that this concept in the coming lectures, that when you do plus minus of addresses here, you can directly add 4 or I mean subtract 4, तो जो भी इसका वर्ड साइज होता है वो एक बार आप -1 करोगे तो उसका वो -4 हो जाएगा एक ही बार में, तो मतलब इस पे हम आएंगे इन मे बी 4 or 5 लेक्चर्स, वी विल कम टू दिस कंसेप्ट। कुछ और है तो बताओ, should we continue from where we left? Yes, sir. Okay, so we were at this thing, we were discussing about signed and unsigned numbers। ठीक है, ये वाला signed number का टेबल है, साइन नंबर का मतलब है कि इसमें माइनस वाले भी हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बोथ आर देयर। अगर ये अनसाइंड होता देन इट वुड हैव ओनली पॉजिटिव नंबर्स, तो 0 से लेके मे बी सम पॉजिटिव नंबर, उसका कुछ रेंज होता। ठीक है, इसका एग्जांपल लेट मी टेक, वी सॉ इन द प्रीवियस स्लाइड, अगर आपको याद हो तो उसमें एक ऐसे था टेबल बना हुआ 0 1 2 3 अप टू 15, और उसके सामने नंबर बने हुए थे 0 का ऐसे, 1 का ये वाला था, एंड देन अप टू 15 वाला था 1 1 1 1। नाउ बिकॉज ऑल ऑफ देम वर ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, 0 से लेके 15 तक सारे पॉजिटिव नंबर हैं, ऑल ऑफ देम वर अनसाइंड नंबर्स, और इसका जो रेंज है इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस थिंग, कि इसको 4 लोकेशंस थे इसके पास, एंड विद इन 4 लोकेशंस मैक्सिमम नंबर्स जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है दैट कैन बी 2 into 2 into 2 into 2, तो आप 2⁴ बोल दोगे तो इसके पास मैक्सिमम 16 नंबर्स की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एंड फॉर दिस 4 लोकेशंस हमें पता चल गया दैट वी हैव ओनली 16 नंबर्स की लिमिट, इट मीन्स दैट फॉर अनसाइंड तो वो 0 से 15 करेगा ही, बट फॉर साइंड नंबर्स वो 50-50 बांट देगा कि चलो आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो। सो इन दैट केस माय साइंड नंबर्स विल हैव, अगर उनका 4 का कैपेसिटी है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2, तो वो 16 को डिवाइड बाय 2 करेगा, तो -8 2 +7, y +7 क्योंकि वो 0 वाले को भी काउंट कर रहा है बीच में, -8 to -1 एंड 0 0 to 7। ठीक है जी, तो मतलब दिस इज द रेंज ऑफ 4 डिजिट साइंड बाइनरी नंबर्स। इससे हमें ये भी पता चलता है, 1 सेकेंड, इससे हमें एक और बात पता चलती है, इफ आई हैव 5 प्लेसेस आई कैन हैंडल अप टू 32 वैल्यूज, तो उस केस में क्या होगा, माय रेंज विल बी इन केस ऑफ साइंड 5 डिजिट नंबर्स, माय रेंज विल बी -16 2 + 15। हाँ जी, कोई डाउट है अब तक तो पूछो। No, sir. मतलब सर जब हमने साइंड के पॉसिबिलिटीज निकालनी थी तो उसमें मतलब 2⁴ या 16 बस उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया साइंड, क्योंकि उसमें पॉजिटिव भी आ गया नेगेटिव, इसलिए। यस, ओके, क्योंकि हमें वैसे अगर दोनों, हाँ जी, 2⁵ करोगे तो उसका भी आधा, तो ये ऐसे तो इसका ये हो जाएगा 2 to the power ओके 5 का। ठीक है ठीक है, सर। सिमिलरली 2 to the power 6 आप कर सकते हो, 2 to the power 7 भी आप कर सकते हो, एंड फ्रॉम दिस थिंग आई आल्सो वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू कैरेक्टर, जैसे हम करते थे इंट ए वैसे ही हम कैर ए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस इज वैलिड स्टेटमेंट, इसमें हम कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, आई एम गिविंग ए वैल्यू टू ए कैरेक्टर, आई एम पुटिंग ए वेरिएबल नेम एंड आई एम यूजिंग ए डाटा टाइप। ठीक है, तो ये दिस इज डेफिनेशन ऑफ ए कैरेक्टर।
मतलब कैर वेरिएबल है यहाँ पे। तो अब कैर वेरिएबल का साइज इज 1 बाइट। मैं अभी तक बातें कर रहा था, आई वाज सेइंग दैट int is having a size of 4 bytes. I have told you multiple times. ठीक है जी। तो 1 बाइट की पहले चर्चा करते हैं, उससे क्या होगा, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। सो इफ आई एम सेइंग दैट फॉर ए कैरेक्टर टू बी सेव्ड आई हैव टू यूज ओनली 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब है जी 8 प्लेसेस। एनी डाउट इन दिस? 1 byte No, 8 bit sir. 1 No, byte is sir. equal to 8 bits, so you have only 8 bits, you have 8 places, so इसका रेंज क्या होगा, 2 to the power 8 कितना होता है जी, 256 होता है। ठीक है, तो इसका जो साइंड रेंज होगा इट विल बी -128 टू +127। अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। सर जब माइनस तो ये 128 से समझ कैसे? नहीं आया। अभी बता देता हूँ। वी सेड दैट फॉर 2⁴ जब मेरे पास 4 स्पेसेस थी तो मेरी रेंज क्या थी, -8 टू +7। यस सर। तो -8 को मैं ये लिख सकता हूँ -2 to the power 3 2 +7 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 3 -1। यस और नो? यस सर। इसी चीज को इधर देखो, 2 to the power 8 है तो 2 to the power 8 को मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो -2 to the power 7 2 2 to the power 7 -1। -1 ठीक है सर। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? 2 to the यस power सर। 7 is 128। यस सर। इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ लो। give your full attention to this thing, you will get numericals based on these things। सर फिर ये जो CHAR A is equal to A, इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, मुझे इसमें नहीं है। अभी देखो, मैंने बोला कैर का जो साइज है इट इज 1 बाइट, यस और नो? यस सर। मैंने बोला था साइज इज 1 बाइट। 1 बाइट क्या होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो Yes, साइज sir. क्या होता है, बिट्स ही तो होते हैं। मतलब कितने आपके पास लोकेशन है, कितनी आपके पास जगह है, उसी को साइज बोल लेंगे। तो Yes, sir. अगर मेरे पास 1 बाइट है, 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स है, तो मेरे पास 8 लोकेशन है, तो फिर 8 पॉसिबिलिटीज नहीं हो गई, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू अप टू 8 टाइम्स, तो 2 to the power 8 हो गया उसका जो रेंज हो गया। तो Yes, sir. मैक्सिमम वो 256 नंबर्स हैंडल कर सकता है, यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो, आई सेड दैट इंट हैज 4 बाइट्स। 4 बाइट्स का मतलब क्या हो गया, उसके पास 32 बिट्स हैं, 2 to the Yes. power 32 की रेंज है। अगर Yes, अनसाइंड sir. है तो, अगर अनसाइंड है तो उसकी जो रेंज होगी इट विल बी 0 to 2 to the power 32 -1। ये कहाँ से आया, बिकॉज जैसे हमारा 2 to the power 4 वाला 0 से 15 था, अगर 4 की कैपेसिटी है तो 0 से 15 था ना काउंटिंग, तो Yes, उसको sir. मैं ऐसे लिख सकता था 0 to 2 to the power 4 -1, यही लिख Yes, सकता sir. था। वही चीज Yes, मैं sir. अब 32 के केस में लिख रहा हूँ। इन अनसाइंड मेरी रेंज है 0 to 2 to the power 32 -1, बट इन साइंड सेम रेंज विल बी यूजिंग सेम फॉर्मूला 2 to the power 31 to 2 to the power 31 -1। इधर माइनस आएगा, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। सर जो प्लेसेस हैं वो तो टोटल वही थी 2 की पावर 32, तो उसके अंदर ये हाफ नहीं होने चाहिए, ये क्या कहते हैं 2 की पावर 30 या होनी चाहिए 16 -2 की पावर, यस सर 16 2 की पावर 16 -1। मेरे भाई 2 to the power 32 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 to the power 31 ठीक है आएगा। सही सर, ठीक सही सर। ठीक है जी, चलो और कुछ, एनी डाउट इन दिस टिल नाउ? No, sir. ओके, मूविंग अहेड नाउ, काफी टाइम निकाल दिया उस पे। सो नाउ इफ यू सी दिस स्लाइड केयरफुली, इस पे मैं 2 मिनट बाद आऊंगा। आई वांट टू डिस्कस 1 or 2 स्लाइड्स आफ्टर दिस, फिर ये बड़े आराम से समझ आएगी। सो लुक हियर, आई सेड जो मेरा अनसाइंड होता है, सपोज 4 बिट्स हैं, तो अनसाइंड की रेंज क्या थी, 0 से लेके सारा वैल्यू चेंज करते कराते टिल 1111 0 to 15 था। और इसका मतलब जो मेरे बाहर वाले नंबर हैं ये अनसाइंड हैं, बट अंदर आप देख सकते हो इनसाइड द सर्कल इज प्लस और माइनस। तो क्या है, कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं दैट व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -1 इन नेगेटिव, मतलब -1 को आप बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इट इज 1111। कैसे आया ये, वी विल क्विकली सॉल्व दिस कि -1 इज इक्वल टू 1111। हाउ, फॉर ए 4 bit binary number 1 is equal to 0001,
अगर +1 की बात करें। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव नंबर, उसके लिए मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? 1's complement plus 1. 1's कॉम्प्लीमेंट +1। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो ये 1 1 1 1 आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसी चीज को, मतलब ये तो चलो अब मैंने कर दिया प्रूव दैट इफ योर +1 इज इक्वल टू दिस, योर -1 इज इक्वल टू 1 1 1 1, ये चीज आपकी प्रूव हो गई है। लेट्स वेरीफाई ऑन सम अदर नंबर। लेट्स टॉक अबाउट -6। लेट्स से +6 इज इक्वल टू 0 1 1 0। अगर आप -6 निकालोगे तो इट विल बी, शॉर्टकट मारते हैं, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, फर्स्ट 1 तक कॉपी पेस्ट वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद वाले उल्टे कर देंगे तो इट विल बी 1 0। सो योर 1 0 1 0 इज इक्वल टू -6, यही चीज तो यहाँ पे है। सो डायग्राम समझ में आ गया हुआ क्या है? Yes, sir. If anyone has doubt you can write now, ask me, it's the best time. सर -6 का एक बार बताना हो कैसे ये? -6 है तो उसको हम 0 1 1 0 लिखेंगे, और मतलब +6 को ऐसे लिख सकते हैं। यस। तो इसको मैं 1's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो इट विल बी 1 0 0 1, +1 करूंगा तो इट विल बी 1 0 1 0, वही चीज तो है यहाँ पे। ओके ओके सर। ठीक है, बस मैंने शॉर्टकट में किया था। द अदर मेथड वाज दैट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में कॉपी टिल फर्स्ट वन कम्स, तो वही चीज करेंगे। 0 1 ओके 1 0 को इधर से शुरू करेंगे एज इट इज, अदरवाइज उसके बाद वाले सारे फ्लिप। ओके सर, ये शॉर्टकट है मतलब। हाँ, so I want to also highlight one more thing here. I told this concept in the other class. We are talking about 1's complement and 2's complement till now, and 2's complement, and 1's complement can be calculated एज ए शॉर्टकट। अगर 1 0 1 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, शॉर्टकट क्या होता है, हम कहते हैं कि यार बिट्स को उल्टा कर दो। वी हैव सीन दिस। लेकिन ये बिट्स को उल्टे करने वाला रूल कहाँ से आया? 1's कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल मीनिंग इज दैट वट एवर द नंबर इज, सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम 1 1 1 1, उसके ऊपर हर बिट के ऊपर 1 1 1 1 डाल दो और फिर माइनस कर दो, देन इट विल बी दिस नंबर। यस और नो? वही चीज तो है। तो अगर आप 1 1 1 1 में से माइनस कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड 1's complement, एंड द सेम कंसेप्ट इज वैलिड फॉर एनी ऑड नंबर कॉम्प्लीमेंट। लेट्स से 3's complement निकालना है, तो आप 3's complement अगर निकाल लोगे, आपके सिलेबस में नहीं है, बस बता रहा हूँ, पता होना चाहिए। 3's complement has to be calculated by subtracting each digit from 3। तो इसका आएगा 2 3 2 3। सो 3's complement of 1 0 1 0 is 2 3 2 3। कंसेप्ट यही है that when you want to calculate a odd number complement, let's say 1's complement, 3's complement, 5's complement, अगर आपने 5's complement निकालना है तो आप 5 5 5 में से माइनस कर दोगे इसको, ठीक है? तो ये 4 5 4 5 आ जाएगा। दिस इज 5's complement। नाउ व्हाट इज द रूल फॉर इवन नंबर कॉम्प्लीमेंट? सर वो प्लस उतना आगे कर देंगे, जैसे +2 ऐसे कुछ है, जैसे 2's कॉम्प्लीमेंट में +1 कर देते 1 में से। हाँ, इवन नंबर कॉम्प्लीमेंट है तो 1's कॉम्प्लीमेंट में हम +1 करते थे तो ये 2's बन जाता था। सिमिलरली 3's कॉम्प्लीमेंट में +1 करोगे तो 4's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। 5's कॉम्प्लीमेंट में +1 करोगे तो 6 कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अगर आपको कोई बोले 10's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप पहले 9's कॉम्प्लीमेंट निकालो। कैसे निकालोगे? 999 में से माइनस कर दोगे जो भी नंबर यस है, सर। ठीक है? तो आपका ये आ जाएगा 8989, और उसमें आप +1 कर दोगे तो आपका 10's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो वो 8990 बन जाएगा, 10's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1010। ठीक है। डू दिस थिंग ऑन योर एंड, यू विल लर्न मोर। इसके बारे में और पढ़ सकते हो, यू कैन सर्च अबाउट इट। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट आई जस्ट वांटेड टू मेंशन इन केस समवन gets this kind of a question in some interview or any exam. So now I am coming to this thing again. So assigned and unsigned की बात कर रहे हैं। Now the question is that we know that for unsigned numbers 1101 is equal to 13. This we have already discussed. Binary to decimal conversion में we already discussed that just put the weights above it and then multiply each digit with its weight. 8 plus 4 plus 1 करोगे, it will be 13. Question arises that what happens
अगर we have been given that we have to work with the signed number, so within what's happening, mute yourself if you have a doubt, only then unmute. So if I know that I have been given 1101 and I have been told that it is a signed number, इसको आप signed number की तरह treat करो, then what will I do is I know that the MSB is 1. मैंने आपको पिछली बार बताया था that MSB is most significant bit. जिस बिट का सबसे ज्यादा वेट होगा उसको हम MSB बोलते हैं, लेफ्ट मोस्ट वाली जनरली होती है. सो दिस वन, द फोर्थ बिट जो आ रही है, दिस इज माय 1. सो इन दिस केस बिकॉज इट इज 1, आई नो दैट इट इज ए नेगेटिव नंबर. बट नाउ आई वांट टू नो कि यार ये मेरा जो नेगेटिव नंबर है, ये इसका इक्विवेलेंट एग्जैक्ट नंबर क्या है डेसिमल में. ठीक है, आई हैव बीन गिवन दैट I have been given that it is 1101 in binary, but now what is the decimal equivalent. ठीक है, जो कि मुझे पता है वो नेगेटिव नंबर ही होगा. क्यों? क्योंकि उसका आखिरी डिजिट 1 है. अगर तो नॉर्मल निकालना होता, इफ इट इज गिवन के पॉजिटिव नंबर है और अनसाइंड है, अनसाइंड के केस में 1101 is equal to 13. ये तो मेरे को पता है, देखते ही पता है. But then if I know that it is signed number, then I have to play one small game. मुझे ये पता होगा कि माइनस होगा, तो मैं इसको एक प्रोसेस से निकालूंगा. उस प्रोसेस का नाम है टूज कॉम्प्लीमेंट. आप टूज कॉम्प्लीमेंट दोबारा कर दोगे किसी भी नंबर का. ठीक है, तो 1101 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इट विल बी 1100. तो ये हो गया +3. इसका मतलब जो मेरे इसके अंदर का वैल्यू है, इट इज 3. आंसर इज -3 ओवरऑल. यही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई मिली है. इस पैराग्राफ को फटाफट से पढ़ो एंड देन डिकोड इट. अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन आस्क अगेन. फॉर सर वो एग्जाम्पल, हाँ, टूज कॉम्प्लीमेंट फिर से कैसे किया वो सर फिर से बता दीजिए. सर वो टूज कॉम्प्लीमेंट बता दो सर, मतलब 1 से फिर टूज कैसे जाते हैं सर, वो एक बार बता दो. देखो ये एक मेरे पास नंबर है, इट इज ए बाइनरी नंबर एंड आई हैव बीन गिवन कि ये बाइनरी साइंड नंबर है. बाइनरी साइंड नंबर का मतलब है कि यार अगर मेरा ये MSB वाला 1 है तो मतलब माइनस का साइन तो आना ही आना है. अब इसके अंदर क्या नंबर आएगा वो देखने के लिए वी विल हैव टू फाइंड ए टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर. टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो? अगर फास्टेस्ट वे देखें, यू विल कॉपी दिस 1 एज इट इज, उसके बाद वाले सारे फ्लिप कर दोगे. हो तो गया. ये 3 है, इसका मतलब ये डब्बे के अंदर 3 आएगा. In this box 3 will come because my 2's complement of 1101 is +3. तो ये +3 इसके अंदर आ जाएगा. बट ये ओवरऑल क्योंकि पता था इट इज ए नेगेटिव नंबर, तो हम माइनस बाहर लगाएंगे. तो इट इज आंसर इज -3 इक्वलेंट टू -3 एज द फाइनल आंसर. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. इफ यू क्विकली सॉल्व दिस थिंग, नीचे 2 क्वेश्चन है, तो आई विल सॉल्व फॉर दिस वन. ठीक है, मैं पहले वाला डिस्कस कर लेता हूँ, सेकंड वाला आप अपने आप करना. सो फाइंड द साइंड डेसिमल वैल्यू फॉर दिस. ठीक है, साइंड डेसिमल वैल्यू की बात हो रही है. इसका मतलब मुझे ये नंबर दिया हुआ है, ये बाइनरी नंबर है और ये साइंड है. इसका मतलब जो MSB है वो नेगेटिव है. तो जो बॉक्स के अंदर आएगा वो कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दो. 1 एज इट इज आ जाएगा, राइट मोस्ट वाला. उसके बाद वाले सारे फ्लिप हो जाएंगे. इट विल बी 1 0 1 1 0 1 0. आप इसका सॉल्व करो. इट विल बी 1 2 4 8 16 32 64. तो 64 + 16 80, 80 + 8 88, 88 एंड 3 91. तो -91 आंसर है जी इसका, क्योंकि ये वाला मेरा जो नंबर आया है वो +91 आया है. तो ये +91 इस बॉक्स के अंदर लिख भी देंगे तो ओवरऑल ये -91 ही रहेगा. एनी डाउट इन दिस? नो सर, क्लियर. एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? I will take small example. Let's say I have 1111 and I have been given that it is binary signed number. तो हमें बताना कि ये 1111 is equal to what decimal number. MSB देखेंगे, लेफ्ट मोस्ट वाली 1 है तो इसका मतलब माइनस साइन तो पक्का आएगा बाहर. इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा उसको हमने सॉल्व करना है अब. ठीक है, कि इस बॉक्स के अंदर क्या है. उसके लिए मुझे इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है. टूज कॉम्प्लीमेंट बताओ इसका 1111 का क्विकली. 0001 0001 क्या होता है? ये +1 होता है.
तो +1 बॉक्स के अंदर लिखेंगे, आंसर इज -1 ओवरऑल। यस और नो? तो 1111 अगर बाइनरी साइन नंबर है, इट इज इक्वल टू -1 इन द डेसिमल, अगर ये साइंड है तो। अगर ये अनसाइंड होता, अनसाइंड के केस में 1111 इज इक्वल टू 15 दैट वी ऑलरेडी नो। कोई डाउट है जल्दी पूछो। एक और small example, very small example I will take. Let's say that you have to calculate -8. You have to convert this -8 into binary signed number. You have been told that you have to represent -8 into binary signed number in 4 bits and 5 bits. कैसे करोगे? 4 bits का बताओ जल्दी, क्विकली स्पीक अप। कैसे करेंगे -8 को रिप्रेजेंट? +8 लिखेंगे पहले। +8 का क्या होता है? 1000. Yes or no? Yes, sir. We will find Sir. 2's complement to get the answer of -8. Yes or no? Yes, तो sir. 2's complement निकालेंगे तो क्या होगा? फ्लिप करेंगे, +1 करेंगे, स्टिल इट विल बी 1000. ठीक है, तो -8 इज 1000 ओनली। समझ आ रहा है? करके देखो, खुद भी करके देखो पैरेलली। If you convert this 1000 into -8, still it will be 1000 only in case we are using 4 bits. Now I will do it for 5 bits. Let's say I want to represent -8 in 5 bits. So my output will be, first of all I will write +8 in 5 bits. How to write +8 in 5 bits? जल्दी से बताओ। 0 1 0 0 0 0 0. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं जल्दी से। -8 में लेके आना है तो मैं इसको पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, इट विल बी 10111, +1 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 11000. यहाँ से ये पता चलता है that -8 in 4 bits will be equal to 11000, but in 5 bits it will be 11000. ये 5 bits है, ये वाला 4 bits है, नंबर सेम है। एनी डाउट? Just you have to सर play ये with the places. सर ये एडिशन टाइप समझाना सर। ये 1 1 जब ऐड करते हैं फिर ये 0 कैसे हो? 1 + 1 क्या होता है? So 10 ही आएगा, उस बाइनरी 0 आएगा वहाँ पे। 1 + 1 is 10 ना, क्योंकि 10 is 2। ओके ठीक है सर, वो बाइनरी में ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है सर चलो। यू सेट की जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 होता है, राइट? Yes. सर बट इन द केस ऑफ -8 व्हेन वी विल बी टेकिंग इट इन 5 बिट्स, तो उस टाइम पे तो 0 होएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्यों? 1 ही तो आ रहा है। सर बट हमने जब स्टार्ट किया था तो आपने 0 1 0 0 0 लिया था। तो वो तो +8 है ना, शुरू तो हमें नॉर्मल +8 ही करना है ना। कोई भी नंबर है तो उसका हमें प्लस ही लिखना पड़ता है सबसे पहले। +1 लिखा था मैंने -1 के लिए भी। आई विल स्टार्ट विद +1 कि मेरा 1 क्या है? 1 is 0001, बट देन इफ आई कन्वर्ट इट इनटू 2's complement इट विल बी दिस थिंग, और वो -1 होगा। मैंने ये बोला था कि आप पॉजिटिव नंबर से शुरू करो, 2's complement निकालोगे तो वो नेगेटिव बनेगा, नॉर्मल तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके सर। ये जो वैल्यू लिखी है एक बार ये समझा दो नीचे वाली कि कैसे निकाल रही हैं हम। ये अब खुद करोगे आप, अगर हम यही करते रह गए तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस दिस अगेन, बट आई वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस whatever have been taught. सेकंड वाले का आंसर -257 We'll discuss in next class. Okay, so let's continue this thing now. This thing we have to cover: decimal, binary, octal and hexadecimal. Decimal means that base of 10, octal means base of 8, hexadecimal means base of 16. Binary we know. So now let's see that if this table is correct or having some error. I want to convert 8 into binary, that I know it is 1000.
यस और नो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो No, सर। sir. नाउ हाउ विल आई कन्वर्ट माय 8 इनटू ऑक्टल नंबर? ये कैसे आएगा? व्हाट इज द प्रोसीजर? एनीवन? एनी आइडिया? से डिवाइड करके डिवाइड करेंगे, किसके साथ करेंगे? 8 के साथ, जिस भी बेस के साथ कर रहे हैं। Yes, yes, this is the right answer. So in case I wanted to convert this 8 into binary, अगर मुझे बाइनरी करना था तो मैं क्या करता था? डिवाइड बाय 2 करता था और उसका सारी प्रोसेसिंग करके नीचे से ऊपर जाके उसको लिखता था 1000, वो पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। बट नाउ आई हैव टू डिवाइड इट बाय 8, वट एवर द नंबर इज डिवाइड बाय 8 और उसका क्वोशंट और रिमाइंडर लिखेंगे। 8 बाय 8 इज क्वोशंट 1, रिमाइंडर 0। एंड अब इसको 1 को डिवाइड बाय 8 करेंगे तो क्वोशंट इज 0, रिमाइंडर इज 1। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, आंसर इज 10। दिस 10 इज कमिंग आउट टू बी दिस थिंग। कंफर्म करेंगे, we will confirm it with some other example. Let's talk about 12. So now I want to convert my 12 which is decimal into something which is octal. यहाँ पे क्या आएगा वो निकालना है। तो 12 by 8 करेंगे, quotient and remainder लिखेंगे। So we get this quotient as 1, remainder as 4. Similarly 1 by 8, quotient is 0, remainder is 1. Bottom to top 14, which is coming out to be the answer. Any doubt? No sir. Now we will come to the hexadecimal. Hexadecimal में divide by 16 करना है। डिवाइड बाय 16 करो किसी भी नंबर का, 8 बाय 16 करोगे तो रिमाइंडर 8 ही आएगा। 11 बाय 16 करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे b आएगा। अब ये a b c d e f क्या है? नाउ वी नो दैट बाइनरी में दो तरह के डिजिट होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स। बाइनरी हैज 0 and 1 ओनली। octal has 0 to 7 only. Hexadecimal has 0 to 9 and a to f. 0 to 9 करेंगे, 0 to 9 is total 10। 6 एक्स्ट्रा क्या है? a b c d e f equivalent to 10, 11, 12 up to 15। तो 0 से लेके 15 तक की जो काउंटिंग मेरी हेक्साडेसिमल में आनी थी उसको हम 0 to 15 नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं 0 to 9 एंड देन 10 to 15 को हम बोलते हैं a to f। तो हेक्साडेसिमल ऑलवेज डील्स विद 0 to f। एनी डाउट? सर एक और थोड़ा सा बार रिपीट कर दो। कुछ है नहीं रिपीट करने वाला, बस इतना याद रखना है कि 10 to 15 को a to f कहते हैं और कुछ नहीं है। जीरो देखो यार, I was saying that if I want to convert this 7 into base 2 तो मैं डिवाइड बाय 2 करता था, yes or no? सॉल्व करके कितना आता था? 0,111। वही चीज मैं लिख देता था यहाँ पे। बट नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल आई हैव टू डिवाइड इट बाय 16। तो रिमाइंडर क्वोशंट तो मेरा हमेशा 0 ही आएगा यहाँ पे, तो रिमाइंडर ही आएगा 7 एज इट यस इज। सर। तो इसीलिए 7 या फिर अप टू 9 इन दैट केस विल बी सेम। और 10 से लेके 15 तक वाला भी अगर आप 10 बाई 16 करोगे ना तब भी आपका 0 और 10 ही आएगा, पर यहाँ पे 10 को हम a बोलते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आपका रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर में आपको 10, 11, 12 आ जाए तो उसको हम 10, 11, 12 नहीं बोलेंगे, a b c बोलेंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी सेम ठीक है है। ठीक है सर। Moving ahead now, I have to also discuss one small thing here. If I want to convert, let's say I have a number as this one, 101, 101. Now if I want to convert this binary number into octal number, कैसे करेंगे? Any idea? Quickly. So first we'll convert to decimal and then decimal यस to सर। octal. Yes, perfect. And this is the simplest and the lengthiest method कि हम पहले इसको डेसिमल में करेंगे। तो डेसिमल में करने के लिए आप उसके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे and that will be equal to 40, 44, 45। ठीक है, तो उसके बाद आप 45 को करेंगे डिवाइड बाय 8, उसके और क्वोशंट रिमाइंडर के साथ खेलते जाएंगे। इट विल बी क्वोशंट एज 5, रिमाइंडर एज 5। 5 बाय 8 विल बी क्वोशंट 0, रिमाइंडर 5, आंसर इज 55। तो मेरा जो ये आंसर है कन्वर्ट करके 55 आया। ठीक है, ये था लेंदी मेथड, इसमें काफी कुछ करना पड़ा। स्मॉलेस्ट मेथड क्या है?
101 गिवन है, 3 के पेयर बना दो और उसको एज इट इज लिख दो, 101 मेरा 5 होता है, 101 मेरा 5 होता है, तो आंसर फिर भी आ जाता। 3 के पेयर बनाने हैं, दैट्स ऑल। समझ आ रहा है क्या हुआ? यस सर, आगे सर। Okay, I will take one more Yes. example. Let's say I want to do it for 11001. अगर मैं इसको ऑक्टल में करना चाहूँ कैसे करूँगा, जल्दी से बताओ। वेट तो कर लेंगे, फिर उसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे। क्या नहीं, वो नहीं करना, शॉर्टकट बताओ। So 31. So, So 110 51. 31 नहीं आएगा। एक जीरो यहाँ लगा देंगे तो इसके ऊपर कोई असर तो हो नहीं रहा। यस और नो? सर 0 3 के पेयर में कर लेंगे। तो 0 0 1 1 is 3 and 0 0 1 is 1, तो 31 आंसर है। समझ आया? यस सर, यस सर। सिमिलरली अगर मुझे ये करना है हेक्साडेसिमल में, तो रूल क्या है, 4 के पेयर बनाने हैं और कुछ नहीं करना, सबसे आसान है। 4 के पेयर बनाने हैं, जो जितना कम है उतना जीरो लगाओ। 1 0 is 2, 1 1 0 1 is 13, पर 13 को क्या लिखते हैं हम, डी, तो 2D इज द D, आंसर। 2D इज द आंसर। ठीक है सर, अगर कोई डाउट है तो ठीक भी है सर। पूछ लो। बस आगे तीन, सर। जस्ट वी आर डूइंग इज व्हाट वी आर डूइंग इज इंस्टेड ऑफ 3 का पेयर वी आर यूजिंग 4 का पेयर नाउ। ठीक है, चलो यस सर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब थोड़े इसी चीज के एग्जांपल आपको दिखेंगे, तो you can see clearly here what's being done. You're converting a decimal number of 670 into octal. सिंपल है, हर बार डिवाइड करेंगे। ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, तो क्वोशंट रिमाइंडर, क्वोशंट रिमाइंडर, क्वोशंट रिमाइंडर, नीचे से ऊपर जाएंगे 1 2 3 6। दिस इज द आंसर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कोई डाउट है इस स्लाइड में तो अभी पूछ लो। नो। दिस इज क्वोशंट एंड दिस लास्ट पार्ट इज रिमाइंडर, चीज वही है। मूविंग हेड नाउ, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एवरीवन कैन सॉल्व इजीली। जस्ट डिवाइड बाय 16, रिमाइंडर्स को इकट्ठा करेंगे एंड रिमाइंडर्स को जब आप इकट्ठा करोगे तो इट विल बी बॉटम टू टॉप अगेन। 9 एज इट इज, 15 को यू विल राइट एज f and 1 will be as it is, so 9f1 is the answer for 2545. If you have a doubt in this slide you can ask it right now. I am rushing through this slide because already ये चीज डिस्कस हो चुकी है। डिवाइड बाय No, sir. 16 करना है या 4 का पेयर बनाना है, तो इफ यू हैव ए डेसिमल नंबर यू विल डिवाइड बाय 16, ये तो रूल है ही है, ठीक है। बट इफ यू हैव ए बाइनरी नंबर यू विल मेक ए पेयर ऑफ 4। तो यू नो हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नाउ, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। सेम थिंग, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपके पास गिवन नंबर है 1011010, 4 के पेयर बनाओ, 5 is the answer. Any doubt in this slide? No sir. इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके जैसे फाइंड मोर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस, इफ यू प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न मोर। सो सर नाउ ये स्लाइड सेंड कर देना। okay, so now what to do is, so this is how we have been given, so this is my number 752, ये ऑक्टल है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में करना है कन्वर्ट। कैसे करेंगे, आप 752 को 3 के पेयर में लिख दो। 7 क्या होता है जी, 111 होता है। 5 क्या होता है, 5 is 101। 2 क्या होता है, 010। any doubt in this? No, sir. नो सर। now just make pairs of 4। 1010 क्या होता है, 10 होता है, 10 को बोलते हैं a। उसके बाद 1110, 1110 क्या होता है, 14। 14 को यस क्या सर, बोलते हैं, e। ई सर। हाँ, और 1 के बाद पीछे 3 0 लगा दो तो ये तो 1 ही रहेगा। तो 1 ई ए। तो आंसर इज 1EA। यही चीज आपको इस स्लाइड में और इस अगली स्लाइड में दिखेगी। सो दैट्स व्हाट हैव बीन टॉक्ड अबाउट, 1EA इज द आंसर, ठीक है जी। मूविंग हेड नाउ, सो नाउ न्यू टॉपिक, मेमोरी क्लासिफिकेशन। वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। सो हाँ जी, सर वो पहले आपने थोड़ा वो जो क्वेश्चन के बाद क्या करा था सर, यहाँ लाइट चली गई थी ना तो नेटवर्क कनेक्शन फेल होगा। क्या कौन से क्वेश्चन का कह रहे हो आप, ये वाला? सर इससे पहले
हाँ जी वो सर, यहाँ तक देख लिया था, इसके बाद आपने क्या बताया था? बस इतना बताया कि अगर आपके पास ये वाला नंबर गिवन है, लेट्स से 101 1010 ये दिया हुआ है, बाइनरी दी है, इसका हेक्साडेसिमल बनाना है, तो आप 4 4 के पेयर बना के बस उसको कन्वर्ट कर दो। सो 1010 विल बी 10, 10 का मतलब A, 0101 इज 5, तो 5 इज द आंसर। ठीक है जी। इफ यू हैव अ डाउट इन दिस स्लाइड यू कैन आस्क। 101 के साथ अगर आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो लगा भी दोगे तो वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है ना। यस सर, तो ठीक है। इसीलिए हमने ऐसे करके 4 4 के बना दिया। आंसर इज 5A। So similarly on the next slide, question was that you have been given a number 752 which is octal. तो मैंने क्या करा, अगर इसको बेस 16 में कन्वर्ट करना है तो आई विल राइट दिस इन बाइनरी फर्स्ट। तो 7 क्या होता है 111, क्योंकि ऑक्टल में क्या था 3 3 के पेयर थे, तो 7 हैज टू बी रिटन एज 111, 5 विल बी रिटन एज 101, 2 विल बी रिटन एज 010। तो अब 4 4 के पेयर बना दो एंड गेट द वर्क डन। ठीक है, तो ये 0001 हो जाएगा। तो 1EA विल बी द आंसर अगर आप इसको सॉल्व करोगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है। एंड में एक सेकेंड, 101 था ये। ठीक है, हाँ, तो ये 1010 विल बी A। ठीक है, चलो मूविंग नेक्स्ट। स्मॉल टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी विल बी डिस्कसिंग नाउ कि हमारी मेमोरी की कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस। सो नाउ clearly we can see there are 5 classes: input source, storage device type, RAM, cache and CPU register. These are the 5 memory classifications. ठीक है, वन बाय वन इसका मैं आपको आइडिया देता हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, जो आपको ऑलरेडी पता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। आपको पेन ड्राइव के बारे में पता है, रिमूवेबल। ठीक है, मतलब इनफैक्ट यू नो मोस्ट ऑफ दीज इनपुट सोर्सेस, ये वाला तो आपको ऑलरेडी पता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, पेन ड्राइव, स्कैनर, कैमरा, राइट। सो यू नो ऑल दीज थिंग्स, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट नाउ आई वांट टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। सो ये वाले जो हैं मेरे, दीज आर कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज एरियाज। परमानेंट का मतलब है दैट इफ यू आर स्विचिंग ऑफ योर लैपटॉप और कंप्यूटर इट इज स्टिल सेव्ड। ठीक है, सो वट एवर यू पुट हेयर, रिमूवेबल ड्राइव्स में पेन ड्राइव की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल यूएसबी की, वट एवर यू राइट इन योर पेन ड्राइव इट इज स्टिल देयर unless you delete it. Similarly, whatever is in ROM or BIOS, these are the hardware part of your laptop and computers. Read-only memory is the full form of ROM, and so BIOS ka I don't remember, but then this is a storage type which is part of your internal uh, hardware, and it keeps track of the starting of the laptop. जैसे आप लैपटॉप ऑन कर रहे हो तो जो आपका बायोस है, बायोस इज हैविंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस जो आपको पावर बटन दबाने के बाद विंडोज लॉगिन तक लेके आता है। ठीक है, तो जो ये स्टार्ट करवाती है चीज वो बायोस करवाती है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म वो है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ यही होगा। So network, internet, storage और hard drive, so all these things which are helping us storage device। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हम परमानेंट स्टोर कर रहे हैं अपनी चीजों को, so that's why सर they are called storage devices। हाँ जी, सर, परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस में वो भी आ सकता है, एसएसडी भी बोल सकते हैं जो आजकल चली है, एसएसडी। हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये डायग्राम पुराना है, बट हार्ड ड्राइव एंड एसएसडी आर काइंड ऑफ सेम थिंग्स। हार्ड ड्राइव में बस स्पीड कम होती है, इट इज हाँ जी, एसएसडी में ज्यादा होती है हाँ, स्पीड। इट इज हैविंग मैग्नेटिक टेप, तो इसका थोड़ा सा मैकेनिकल काम है। हार्ड ड्राइव खराब भी हो जाती है 5 7 साल में, 10 साल में, बट एसएसडी हैज ए फास्टर स्पीड एंड मोर लाइफ। एसएसडी इज समवट सिमिलर टू रैम, जैसे रैम काम करती है वैसे ही थोड़ा एसएसडी को उस लेवल पे यस लेके आने की कोशिश करी गई है। एंड एसएसडी का भी इंटरनली बहुत टाइप्स होते हैं, विल नॉट गो इनटू दोस डिटेल्स। ओके। इवन इवन सेम केसेस फॉर द हार्ड ड्राइव में भी मल्टीपल आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट का होता है। So BIOS is basic input output system and you can read more about it, but then these are the storage types। इसमें अब कुछ चीज़ों में आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे इनमें नहीं कर सकते। रिमूवेबल ड्राइव्स में आप रीराइट कर सकते हो,
इसमें भी नेटवर्क एंड इंटरनेट स्टोरेज में अगर आपको चेंजेस करोगे तो आपको वो नेटवर्क के ऊपर इफेक्ट आएगा. हार्ड ड्राइव में भी you can replace the things, right? So now what about the RAM is of two types. Generally जो virtual memory होती है, virtual memory is having name of virtual क्योंकि वो actually होती नहीं है. It's just that your hard drive sometimes help your computer for a program to think कि मेरे पास RAM ज़्यादा है. मतलब RAM उसके पास होती फिजिकल RAM उतनी है जितनी जैसे सपोज आपके लैपटॉप में सपोज 8 GB RAM है. सो योर लैपटॉप हैज 8 GB फिजिकल रैम. इसको हम फिजिकल रैम बोलते हैं जो हमने डाली हुई है. 8 GB और 16 GB रैम है. बट देन वर्चुअल मेमोरी मीन्स दैट जब आपका पीछे कोई बड़ा प्रोग्राम रन हो रहा है उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं तो बैकएंड पे वो रैम से ले रहा है इंफॉर्मेशन. इट इज प्रोसेसिंग ऑल द थिंग्स थ्रू रैम. ठीक है. बट देन 8 GB फिजिकल तो है ही है बट समटाइम्स हार्ड ड्राइव ऑल्सो हेल्प्स के चल ठीक है तो मेरे से कुछ जगह ले ले और उस प्रोग्राम को लगेगा कि ये 8 GB नहीं है मे बी ये 16 GB है और मे बी 32 GB है. सर हाँ जी. सर मे बी आप उसकी बात कर रहे हो ऑप्टेन मेमोरी की ना. ऑक्टेन मेमोरी की बात नहीं कर रहा मैं वर्चुअल मेमोरी की बात कर रहा हूँ. ऑक्टेन मेमोरी नहीं है नहीं इसमें. वो भी इसी तरह थोड़ा फंक्शन होता है उसका भी. हो सकता है दैट ऑक्टेन मेमोरी इज आल्सो वर्किंग लाइक दिस बट द बेसिक्स आर दीज थिंग्स. तो वर्चुअल मेमोरी इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये टॉपिक आएगा बहुत डिटेल में. इट इज ए चैप्टर इन विच द बेसिक आइडिया इज दैट फिजिकल रैम के अलावा आप अपने प्रोग्राम को यू आर काइंड ऑफ गिविंग योर प्रोग्राम एक इल्यूजन दे रहे हो दैट यू हैव ए मोर रैम बट इंस्टेड यू आर taking things off from hard drive only. कैशे मेमोरी होती है. कैशे मेमोरी हैज टू पार्ट्स लेवल 1 एंड लेवल 2. इसको L1 L2 बोलते हैं. सो L1 L2 के बारे में भी अभी देखते हैं. इनफैक्ट मैं बहुत कुछ आपको इसी स्लाइड पे बता चुका. द फॉलोइंग स्लाइड्स 2-3 स्लाइड्स में ये चीजें गिवन है. इवन CPU रजिस्टर्स देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स R1 R2 maybe up to R6 and then you have arithmetic register also. So there are multiple registers which are having very small capacity. उसमें one second. So in register generally your size is very less. Information आप उसमें सिर्फ एक सिंगल बिट की ही रख सकते हो. फॉर एग्जांपल 1 और मे बी 0. सो वो जनरली फ्लैग्स को हैंडल करती है बैकएंड पे. ये आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आएगा. यू विल लर्न मोर अबाउट CPU registers and the programming behind how CPU registers help in programming. But we have seen in programming in C programming we generally store our values in RAM. तो जो हम C programming में कर रहे हैं we are working with RAM. But then if you will be working on computer architecture में you will be later on told about different techniques कि आप उसके computer architecture में कोई programming करना चाहो. Not in mechanical syllabus but it is for CSE students. तो we use registers in that. वहाँ पे RAM नहीं यूज होती. RAM कम यूज होती है. डायरेक्टली आप रजिस्टर्स के ऊपर काम कर रहे होते हो. एंड इस केस में one thing is missing on this slide. As you move upwards from the base, speed is getting multiplied multifold. मतलब बहुत तेज हो रहा है हर बार. ठीक है. आपकी स्पीड उतनी ज्यादा तेज हो रही है जितना आप जैसे हार्ड ड्राइव में काम कर रहे हो तो हार्ड ड्राइव की स्पीड थोड़ी कम है बट रैम की स्पीड तेज है. रैम से भी तेज कैश मेमोरी है. कैश मेमोरी से भी तेज रजिस्टर है. तो देयर आर आई मीन दीज आर आल्सो एक्सपेंसिव एज यू मूव अपवर्ड्स बट देन इट इज आल्सो फास्टर. ठीक है. These are the basic things, so you should know about all this stuff. That's what is written on this slide. Registers is a very small memory space. They are present inside the processor and then cache. All these things I have already given you the idea. So we will continue from this thing in the next lecture. Time is up. Do revise whatever has been taught. I will share the slides. Thank you. I'm ending the session now. So I had a doubt. We will talk in next lecture or maybe you can सर drop me ये an जो email. PPTs होती हैं सर ये LMS पे अवेलेबल होती हैं. हाँ जी, it is available on LMS. Okay. चलो. ओके. Okay, thank you.